टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बहुत टाइम पहले मैं आप लोगों के लिए 9:30 AM पे ही वीडियो अपलोड किया करती थी एंड वो सारी की सारी लव रीडिंग्स हुआ करती थी। तो गाइज़ अब से मैंने यही सोचा है कि 9:30 मॉर्निंग में आप सभी लोगों के लिए लव रीडिंग लेकर आऊँगी। ये लव रीडिंग के साथ हम लोग अपने दिन की शुरुआत किया करेंगे। सो गाइज़ आज की जो लव रीडिंग है वो है सीक्रेट इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर। अब देखो, अगर आप लोग ऑब्वियस सी बात है आप अपने पार्टनर के बारे में जानते हैं, ठीक है। और ये जो रीडिंग है वो टोटल सिंगल्स के लिए नहीं है। टोटल सिंगल्स, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, टोटल सिंगल जिनका कभी पास्ट में भी कोई अफेयर नहीं रहा है, प्रेजेंट में भी कुछ नहीं है। सो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। दिस रीडिंग इज़ फॉर दोज पीपल जो अभी हाल फिलहाल किसी रिलेशनशिप में है या फिर पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रहे थे या फिर अभी हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। सो इफ़ यू गाइज नो योर पार्टनर, तो आज उनकी हम लोग सीक्रेट फीलिंग्स जानने वाले हैं। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे सीक्रेट इंटेंशंस जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपसे शेयर नहीं करते हैं या हो सकता है कि वो किसी और से भी शेयर नहीं करते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ फीलिंग्स के बारे में, ऐसे ही कुछ इंटेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो आप लोगों ने क्या करना है, आज इस इंट्यूटिव रीडिंग के अंदर पाइल को सेलेक्ट करना है विद योर इंट्यूशंस। यहाँ पर दो कपल आप लोगों को दिख रहे हैं। एक कपल है बहुत ही फ्लावरी, ड्रीमी, कलरफुल कपल, और दूसरा कपल है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांत, सौम्य, और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यिन एंड यांग की एनर्जी भी है। तो आप लोगों ने क्या पिक करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है और इनमें से कोई एक जो है पाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। अपने जो राय है ना वो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस प्यारी सी लव रीडिंग के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के सीक्रेट इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, और कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में आज जो है मैं बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे सीक्रेट्स के ऊपर से पर्दा उठाने वाली हूँ जो भाई किसी को नहीं पता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके बीच, उनके पास में, उनके अंदर राज है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने किसी एक दो जन जो उनका बहुत ही खास दोस्त हो उनको बताया हो, ठीक है। तो आप लोगों ने पिक किया है ये बहुत ही कलरफुल, ड्रीमी और फ्लावरी सा कपल, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ये पर्सन है ना, ये अपनी जो पार्टनर है उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत ही हैप्पीनेस देने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे जो लिखा हुआ मैसेज है आप लोगों के लिए वो है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउ एंड गिव। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई रोका टोकी है या पर्सनल स्पेस के अंदर अगर आप लोग दखल अंदाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ये चीज़ समझाई जा रही है कि ये जो प्यार है ना इसको बढ़ने दो, ठीक है। और वैसे भी प्यार क्या होता है ना, एकदम खुशबू की तरह होता है कि जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है, राइट। तो आपको पाइल नंबर 1 पीपल ये बोला जा रहा है कि आपने ना अपने पार्टनर को कभी भी ट्रैपिंग एनर्जी में नहीं लाना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। हमेशा उसको पूरी आज़ादी देनी है कि वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, ठीक है, एकदम खुशबू की तरह, ठीक है, कि कुछ भी करे, एनीथिंग, ओके। लेकिन आपने कभी भी उन्हें ट्रैप नहीं करना है, क्योंकि क्लोजनेस का मतलब एक दूसरे को स्पेस ना देना नहीं होता है कभी भी, ठीक है। क्योंकि लव हमेशा क्लेम करता है कि ये मेरी है या ये मेरा है, ठीक है। लेकिन कभी भी प्यार जो है ना ये नहीं करता है, लाइक जैसे होता है ना नेगेटिविटी सी की, अरे ये तो सिर्फ मेरी ही है, ये तो सिर्फ मेरी ही रहने वाली है। तो अगर आप लोग कुछ ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का 100% अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर रहना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं आप ये चीज़ गलत करते हैं। अलाउ कीजिए, गिव एंड टेक, एक प्रॉपर गिव एंड टेक अलाउ करने की कोशिश करें, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल। सो दिस इज़ द कपल, मैंने यहाँ पर रख दिया है इनको कि जैसे तैसे, और शुरू करते हैं अब आपके पार्टनर की इंटेंशंस, कुछ
प्रेजेंट इंटेंशन सबसे पहले मैं चेक करूंगी एंड देन मैं आप लोगों का चेक करूंगी सीक्रेट इंटेंशन, ठीक है? आपके पार्टनर का सीक्रेट इंटेंशन फॉर यू। लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या आता है? दीज कार्ड्स आर वेरी ह्यूज इन साइज, तो इनको शफल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, तो सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज या करंट सिचुएशन कह लो, या कह लो कि कुछ करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपने सही पाइल को पिक किया है, गलत पाइल को चूज नहीं किया है, ठीक है? ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने इस कपल को पिक किया है। आप लोगों के बीच में ना भाई फैमिलीज़ के इशू है, या फिर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर या आप में से कोई एक हो सकता है। अब जो मैं एनर्जी यहाँ पर बता रही हूँ ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, बिकॉज दिस एनर्जी इज वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना कुछ तो चीज़ों को लेकर के खटापिटी चल रही है, एंड इस खटापिटी के चलते ना आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताया अभी कि कहीं ना कहीं फैमिली का जो इन्वॉल्वेशन है ना इस रिश्ते के अंदर कुछ ज़्यादा ही मेरे को नज़र आ रहा है, जहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है फैमिली। ये थर्ड पार्टी क्योंकि लवर्स का कार्ड है, लवर्स ऑल्सो शो थर्ड पार्टी इश्यूज, तो आई मस्ट से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तो है भाई, ठीक है? कोई तो है जो आपके पार्टनर को ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने की एनर्जी में रहता है। कोई तो है जो आपके पार्टनर को, या फिर हो सकता है आपको, क्योंकि ये वाइस वर्सा एनर्जी है, मैनिपुलेट करने की कोशिश में लगा रहता है। वो जो पर्सन, जो मैनिपुलेटर है ना, वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यार इससे हो सकता है कि मेरे दोस्त का या मेरे जो भी ये प्रियजन है, जो या तो आप हैं या आपके पार्टनर है, इनका भला हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेवजह का बुरा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी ऐसी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ ही अपने आप को हैप्पी फील करते हो। कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है पाइल नंबर 1 पीपल कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते, ठीक है? आप दोनों के बीच में या तो फैमिली या किसी तरीके की शादी, किसी तरीके का बंधन या किसी तरीके का कोई पावरफुल एनर्जी जुड़ी हुई है जो एज ए थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही है। ऑल्दो दिस पर्सन इज वेरी लवेबल टूवर्ड्स यू, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट भी मुझे नज़र आते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज्ड एनर्जी बहुत है। ऑप्शंस उनके पास भी बहुत सारे हैं, आपके पास भी बहुत सारे हैं, ठीक है? चाहे हो सकता है आप दोनों की शादी हो रखी है, आप एक मैरिड कपल हैं, ओके, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, राइट? तो हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हैं, है ना, आप जानना चाहते हो अपने स्पाउस जो है उनके सीक्रेट इंटेंशंस आपको लेकर के। तो भी मैं ये चीज़ बोलूँगी, चाहे आप लोग शादीशुदा है, चाहे आपकी शादी नहीं हुई है, भाई फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है ना बहुत ज़्यादा है। और ये जो फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई है ना यहाँ पर, वो थर्ड पार्टी इश्यूज़ ऐसे नहीं जाएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लेने पड़ेंगे तभी जा करके जा सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी। अगर आप लोगों से प्रेजेंट एनर्जी रेजोनेट हुई है गाइस, तो ये है आप ही की रीडिंग। अगर नहीं तो आई मस्ट से एक बारी पाइल नंबर 2 को चेक कर लें, ठीक है? चलिए अब देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। चेक करते हैं आपके पार्टनर के सीक्रेट इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। ऐसे सीक्रेट इंटेंशंस जो उन्होंने कभी भी आपको भी नहीं बताए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Swords, Ace of Swords, the 7 of Swords, 7 of Cups, Hermit, 5 of Cups, Ace of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है Knight of Swords, ठीक है? बहुत ही क्लियर और क्रिस्प आंसर्स आए हैं, बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प।
सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके पार्टनर जो है ना, उनको आपके बाल बहुत पसंद है, ठीक है? आपके जो हेयर्स है ना, आपके हेयर्स की जो क्वालिटी है, आपके जो हेयर्स हैं, आप जो भी शैम्पू, कंडीशनर कुछ भी अगर आप यूज़ करते हो तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दे ऑलवेज़ लाइक दैट दैट स्मेल, दैट कोजी सी एनर्जी विद यू। वो ना कहीं मिस करते हैं आपके साथ के उन मोमेंट्स को, जब वो आपके साथ हुआ करते हैं, ठीक है? वो उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं अगर आप लोग मिलते हैं आपस में, ठीक है? दिस इज़ फॉर दोज पीपल जो कभी कभी मिलते हैं आप एक दूसरे से। तो वो जो जिस वक्त आप लोग मिलते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, वो चीज़ भी वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है? उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, और उन्हें ना कुछ बड़ा क्रिएट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं आपको खो ना दें, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आपके उनको ना हेयर्स बहुत पसंद है, उसका टेक्सचर, उसकी स्मेल, उसकी एनर्जी बहुत पसंद है। सेकंड, वो कोजी नेचर बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है, ठीक है? जब आप दोनों मिलते हो, बैठते हो, बात करते हो। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो ना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है? बहुत ही इनसिक्योर हो जाते हैं जब उन्हें ऐसा महसूस होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम दोनों को कोई अलग कर दे, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम दोनों के बीच में, जब भी जो मैंने बताया ना कि थर्ड पार्टी इशू है, तो कोई हो सकता है जो इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ना इनसिक्योर हो जाते हैं, टेरिबल हो जाते हैं टोटली, कि यार ऐसा ना हो जाए कि ये जो मैनिपुलेटर है ना, इसकी बात सही हो जाए। तो ये एक असमंजस की स्थिति में बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी बताते नहीं है कि उस मैनिपुलेटर का नाम क्या है एग्जैक्टली, ठीक है? ये कहीं ना कहीं 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, सीक्रेटिव तरीके से ये किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर कुछ गलत रास्ते भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कोई नाटक करना, ठीक है? अगर पेरेंट्स को मनाने की बात है ना, तो हो सकता है कि ये अभी ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर ये अपने पेरेंट्स को इमोशनली फूल करके और जो है आपको उनके घर में लेकर आ सके। या फिर अगर आप लोगों की शादी हो गई है तो ये कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये आपके साथ जो है किसी दूसरे घर में या किसी दूसरी जगह पे जाके रहना शुरू कर दें, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि ये आपके बिना अपने आप को बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे कि थर्ड पार्टीज़ की वजह से बाहरी जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आउटसाइडर्स हैं, उनकी वजह से ना जो ये रिश्ता है ना, ये बहुत गंदे तरीके से ख़राब हुआ है। उनको एक चीज़ और महसूस होती है, पाइल नंबर 1 पीपल, कि कहीं ना कहीं जो ये रिश्ता था ना, ये रिश्ता भगवान ने कनेक्ट किया था, ठीक है? ये रिश्ता जो है वो भगवान ने बनाया था कहीं ना कहीं, और अब जब ये टूटा है ना, ये जो ख़राब हुआ है, ये चीज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगता है। हो सकता है आप लोगों का जो रिश्ता है ना, कहीं ना कहीं इसी कंडीशन पर चल रहा है कि हाँ बस चल रहा है, बट 100% वैल्यूएबल आउटपुट नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से, कभी ना कभी आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है? एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स दोनों का कार्ड वापस से आ गया है। तो आई मस्ट से कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का भी डर लगता है कि जो मैनिपुलेटर समझाने की कोशिश करता है ना बार बार आपके पार्टनर को, क्या वो सच तो नहीं है? क्या ऐसा ही तो नहीं है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें धोखा देके और चले जाओगे हमेशा से उनकी लाइफ में? तो कहीं ना कहीं सीक्रेटिव तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है, इनसिक्योर भी हैं, वो आपके प्रेजेंस को मिस करते हैं, 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है आपको बोलते हो कि नहीं मुझे तो तेरी याद वाद नहीं आती है, ठीक है? या फिर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो आपके बिना अकेला महसूस करते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। उनके मन में जो आपका प्यार है ना, वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज उनको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है फॉर यू पाइल नंबर 1 पीपल, कि आपके जैसा प्यार है ना उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। ये सच है, उनको ऐसा महसूस होता है, ठीक है ना? इस चीज़ के लिए भगवान जी क्या बोलते हैं ये देखते हैं। देन आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस भी चेक करेंगे। डिवाइन इस रिश्ते के लिए क्या कहती है, लेट्स सी। डिवाइन इस रिश्ते के लिए कहती है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, फॉरगिव एंड लर्निंग, फ्लर्ट एंड पैशन। देखो, प्यार तो बहुत है आप दोनों के बीच में, पैशन भी बहुत है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है
कि इस पर्सन ने जो भी गलतियां करी हैं, जो कुछ भी किया है ना, उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें, फॉरगिव करें, आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें इस चीज़ से, ठीक है। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, जो भी नेगेटिव हो रहा है आपके आसपास उस चीज़ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देके और फिर अपना नेक्स्ट कदम बढ़ाएं, ठीक है। दिस इज एट मोस्ट प्रोबेबल रियलिटी। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट मी चेक। यू आर जेन्युइन, देन उनको ये चीज़ पता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट मैसेज, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, यू आर वेरी फॉरगिविंग, एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव यू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट माई लिमिटेशन। उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप कभी भी उन्हें धोखाधड़ी नहीं कर सकते हो, लेकिन उनके मन में डर है इस चीज़ का, ठीक है। आप हमेशा वहाँ होते हो जहाँ उनकी ज़रूरत है, जहाँ उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत ही फॉरगिविंग नेचर के पर्सन हो और आप हमेशा एक्सेप्ट और रेस्पेक्ट करते हो उनके लिमिटेशंस की। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस पर्सन इज इन अ डीपली लव विद यू गाइज। ऐसी बात नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उनके मन में आपके लिए कोई उत्साह नहीं है या कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट कि टाइम अभी ख़राब चल रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें, इस रिश्ते में कुछ बहुत ही बेहतरीन डेफिनेटली आएगा। सो ये थे उनके सीक्रेट इंटेंशंस आपको लेकर के। आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के लाइक सीक्रेटिव इंटेंशंस क्या है आपको लेकर के, और उनकी एनर्जीज़ क्या है आपको लेकर के। सो गाइस ये है पाइल नंबर 2, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पीछे मैसेज क्या है? बैलेंस। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenge. देखो भाई, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 पीपल कि आपको ना आपके इस रिश्ते के अंदर बैलेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस रिश्ते के अंदर बैलेंस में नहीं रहे ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो आपसे चिढ़ जाएंगे या फिर आप अपने पार्टनर से चिढ़ जाओगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हेयर कि जो प्यार है ना, वो ऐसा नहीं है कि हाँ आपका पार्टनर गलत भी है तो भी आपने उसको सही नहीं किया और आपने गलत को ही एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि हाँ चल ठीक है ना, इट्स ओके। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लव इज़ लाइक एक खुशबू, एक सेंटेड पॉजिटिव परफ्यूम की जैसी खुशबू होती है, उसको हम बस महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो प्यार सिर्फ वो चीज़ है। तो यहाँ पर ना पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को बोला जा रहा है कि प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलें, नेगेटिव ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के, और अपने पार्टनर को ना इक्वल स्पेस दें। और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि ग्रेट रिलेशनशिप तभी हो सकता है जब हम अपनी पार्टनर की गलतियाँ एक्सेप्ट करें, उसे सुधारें, उसे समझाएं, उसे आईना दिखाएं। बिकॉज वी आर द पर्सन जो उसकी ज़िंदगी में अब से लेके अंत तक चलने वाला है या वाली है। ओके, तो इस चीज़ को कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आपके पार्टनर गलत है, उनका सपोर्ट ना करें, उन्हें सही करें और फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दिस इज एडवाइस फॉर यू गाइस। नाउ लेट्स सी आज हम लोग देख रहे हैं सीक्रेट इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों की एनर्जीज क्या चल रही हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगी, दीज कार्ड्स आर वेरी ह्यूज, काफ़ी बड़े बड़े कार्ड्स हैं, सो थोड़ी प्रॉब्लम आती है इनको शफल करने में। लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए। अभी इन कार्ड से ना हमें ये पता लग जाएगा, अभी जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन कार्ड्स के ज़रिए बताऊंगी कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं, या हो सकता है आप लोगों को फाइल नंबर 1 को पिक करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ कप्स। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर हमारे पास द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तीसरा कार्ड है हमारे पास यहाँ पर द एम्प्रेस। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। फिर है भाई लवर्स
और उसके बाद है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है जी, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर ने ना कुछ तो ऐसा किया है पास्ट में आपके साथ जिसकी वजह से आप थोड़े से अभी इनसिक्योर हो। पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। कुछ डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, मैं दोनों तीनों बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर फील आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि आपके पार्टनर ने ना कुछ तो ऐसा पास्ट में किया है आपके साथ, या इस रिश्ते के अंदर एक प्रॉपर सच्चाई के साथ नहीं निभाई है चीज़ों को, जिसकी वजह से ना कहीं आप बहुत नेगेटिव महसूस करते हो, या फिर आप जो है ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों का हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी है और यहाँ पर आप लोगों को सिंबल भी दिख रहा होगा। ठीक है, ऑल्दो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके मन में रिस्पेक्ट बहुत है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप 100% एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं हो, 100% एक्सेप्टेंस में नहीं हो कि ये जो आप कर रहे हो वो सही है, या आपको कुछ और नया करने की ज़रूरत है, या आप और क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा एक परेशान और एक डिप्रेसिव एनर्जी में भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि एक बहुत ही प्यारा ब्लॉसमिंग न्यू सा कनेक्शन है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग अभी एक दूसरे से मिले हो और कहीं ना कहीं आप ये जानना चाहते हो कि सीक्रेटली ना ये पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या तो सोच रहे हैं और इनके दिमाग में क्या तो चल रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता अभी इस जन्म का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो कुछ असमंजस की स्थिति है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप जानना चाहते हो इस पर्सन के, और आप ये भी जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपसे सच में ट्रू लव करते भी हैं या ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, या फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ में सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं है, सच में आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। तो असमंजस की स्थिति है, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड एनर्जी है आपके मन में। ये है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन या वो लॉन्ग टर्म एनर्जी अभी महसूस नहीं हो रही है। और इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज आपके जो पार्टनर है ना आपको बहुत ज़्यादा असमंजस में रखते रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रखते हैं। कभी बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, कभी बहुत नेगेटिव सा बिहेवियर करते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा एग्जैक्टली चाह क्या रहा है। राइट, इस तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज एनर्जीज आप बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं, बौखला जाते हैं कि यार ये बंदा चाहता क्या एग्जैक्टली। और फिर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिजिड होकर के बैठ जाते हैं, जस्ट लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बट आप प्यार बहुत करते हैं, इनकी एक आवाज़ में दौड़े चले जाते हैं और फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि आप ही इतने पागल क्यों कि ये बंदा एक बार पुकारे तो आप तुरंत भाग जाते हो, एंड जब आपको कोई अड़ी पड़ती है तो ये बंदा क्यों नहीं आता है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग हियर, द जगलिंग नेगेटिव एनर्जीज, जहाँ पर आपको खुद को नहीं पता that this person is good for you or not। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि कहीं ना कहीं अनडिसाइडेड हो आप, और आप है ना धोखा नहीं खाना चाहते हो बिल्कुल भी। मतलब आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है ही नहीं कि आप भाई अब मेरे साथ वापस से धोखा हो जाए, है ना। तो धोखे की एनर्जी में नहीं हो, शायद हो सकता है इसीलिए यहाँ पर यह आया कि अगर जब आपका पार्टनर गलत भी है तो आपने उस गलत को सही नहीं बोलना है, आपने गलत को गलत ही बोल के उसको सही करने की कोशिश करनी है। ओके, now let's see। ओहो, spirits are more active spirits are more active। देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, ब्लू ग्रे वाइट कपल। ब्लू शोज द ब्यूटिफुल कंठ चक्र। डार्क पर्पलिश एनर्जीज आपकी थर्ड आई को भी शो करती हैं, एंड वाइट शोज द एनर्जी ऑफ डिवाइन स्पिरिट गाइड्स। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये रिश्ता पास्ट लाइफ से है, जहाँ पर कर्मा भी इक्वली रिलेट कर रहा है, कर्मा भी कहीं ना कहीं है इस रिश्ते के अंदर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। नाउ लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए। सीक्रेटिवली क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, 3 more cards, 2 of pentacles, the 8 of cups,
एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्टार। रिवर्सल्स में रीड नहीं करती हूँ वाइल डूइंग वीडियो रीडिंग्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। ओके, तो आपके जो पार्टनर है ना भाई, क्या सीक्रेटली आपके बारे में सोचते हैं ये बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो वो आपकी खूबसूरती को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते के अंदर। मैं ट्रू लव की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, एक भी कार्ड मेरे को यहाँ पर ट्रू लव नहीं दिखा रहा है। न स्ट्रेंथ, न 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड्स। अगेन देख लो जगलिंग वाली एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। नो, ट्रू लव वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे पाइल नंबर 2 पीपल। यहाँ पर एनर्जी है तू मेरा कर मैं तेरा करूँगी, तू मेरा सपोर्ट करेगी मैं तेरा सपोर्ट करूँगा। मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कभी भी अगर आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ आती है कि अगर कभी भी आपने उनके लिए कुछ किया नहीं ना, या कुछ भी करने की कोशिश नहीं करी, तो कहीं ना कहीं वो आपको झटक भी सकते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कहते हुए, बट येस इट इज़ रियलिटी। कार्ड्स में ये चीज़ मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है यहाँ पर, प्यार नहीं है, अट्रैक्शन बहुत है। आपके लुक्स से, आपके पैसे से, आपके होने से, आपके आड़े टेढ़े मुंह बनाने से, आपकी क्यूटनेस से एक अट्रैक्शन है, ठीक है। अट्रैक्टेड फील करते हैं वो आपके स्ट्रेंथफुल बिहेवियर की वजह से। हो सकता है कि आप एक ऐसी वुमेन है या एक ऐसे मैन है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो कहीं ना बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है और बहुत कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी का भी उद्धार हो जाएगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो आपके साथ स्टिक है। हाँ, हालांकि मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर के पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। वी हैव अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शंस की कमी उनके पास भी नहीं है, उनको भी ये चीज़ बहुत महसूस होती है अंदर से कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ गलत पिक कर लूँ या मेरे पास तो और भी ऑप्शन है, देन व्हाई आई नीड टू पिक हर और हिम ओनली, ठीक है। ये भी वो महसूस करते हैं, जो कि अगेन अच्छी चीज़ नहीं है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं आपके इधर उधर चले जाने से भी परेशान होते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। वो कहीं ना कहीं अपने मन को ये चीज़ बता चुके हैं कि अगर कभी आपने उनको छोड़ दिया तो वो आपके पीछे पीछे भागेंगे नहीं आपको मनाने के लिए। ये भी मैं यहाँ पर नेगेटिव महसूस कर रही हूँ। नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग कि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर के बहुत ही ज़्यादा 100% श्योर नहीं है, और वो ये सोच रहे हैं, एम्प्रेस का कार्ड है, कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और जब अगर ख़त्म हो जाता है तो भाई अब हो जाता है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो अगेन द सेम थिंग, वो तड़प नहीं है, वो क्रेविंग नहीं है जो एक पार्टनर के मन में होनी चाहिए अपने पार्टनर को लेकर के, ठीक है। एंड मैजिशियन का कार्ड है विद द 10 ऑफ कप्स। तो आई मस्ट से वो आपके साथ फ्यूचर के बारे में कभी कभार सोचते ज़रूर हैं, लेकिन इतने 100% श्योर नहीं हो पाते हैं कि आपके साथ वो फ्यूचर देखेंगे ही या नहीं देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए आती है। वो आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ हो सकता है कुछ प्रॉपर फिजिकल रिलेशन एंड ऑल बनाना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इसलिए करना चाहते हैं। अदरवाइज वही सेम चीज़ कि एक क्लियर फेज ऑफ एनर्जी नहीं है, एक 100% श्योर पैथेटिक एनर्जीज नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट डिवाइन वांट्स टू गिव यू एज पर द गाइडेंस, लेट्स सी। फाइनेंस एंड करियर, हीलिंग फैमिली इश्यूज, न्यू लव एंड अनरिक्वेटेड लव। अब देखो यहाँ पर कितने क्लियर कार्ड्स आए हुए हैं कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये उस तरीके का स्टेबल रिलेशन नहीं है जिसके अंदर मुझे होना चाहिए, तो इसको पटक के साइड में, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यूएबल पर्सन आता है तो उसके साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगर इस रिश्ते के अंदर फैमिली इश्यूज़ हैं तो उनको बैठ के सॉल्व करना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इस वक्त अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर भी अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लव मैसेजेस of your partner for you. You are always there when I need you. Again the same thing कि भाई आप वहाँ पर हमेशा मौजूद होते जब मुझे ज़रूरत है। तो अगेन जब भाई तुम्हें ज़रूरत है तभी याद करोगे क्या, ऐसे याद नहीं करोगे। एंड देन नेक्स्ट, यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, उनको पता है आपके साथ में। और अगेन यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप। अगेन द सेम थिंग, आप डेडिकेटेड हो, वो डेडिकेटेड नहीं है। एंड द लास्ट,
यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई, अगेन द सेम थिंग। आप जो हो ना पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपने पार्टनर को शोल्डर दे सकते हो रोने के लिए। वो कभी ऐसा लाइक ऐसा कुछ करें आपके लिए, स्टेप लें, कुछ ऐसा एफर्ट लें, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आई थी कि अगर गलत है तो गलत में सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, गलत में सपोर्ट नहीं करना है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, नाउ आई होप सो आप लोगों को आपके पार्टनर के सीक्रेट इंटेंशन कहीं ना कहीं पता है, तो आप उसी हिसाब से इस रिश्ते के ऊपर आगे बढ़ना। और इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।